गुड मॉर्निंग कहेंगे, गुड इवनिंग कहेंगे, क्योंकि 2 बज रहे हैं। और इस समय जो ब्लॉग शूट करने का कारण ये है कि आज कोई घर पे आ गया था, तो काफ़ी सारी बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के चलते चलते खाना बनाने में, खाना खाने में, नाश्ता करने में पूरा टाइम हो गया। तो ये जो व्लॉग होने वाला है जी, ये है घर वापसी का व्लॉग। और इस समय हम अपनी पानी की तैयारी करें। देखो जी, इस तरीके से हम अपना पानी भरते हैं। ये जो पानी है, ऊपर एक बड़ा टैंक बना हुआ है, जहाँ स्रोत है वहाँ से ये पानी सीधा इस टैंक में आता है, और इस टैंक के बाद हम इस पानी को यहाँ से भरते हैं। ये पानी बिल्कुल शुद्ध, साफ़, और मैं आपको बताऊँ मिनरल से भरा हुआ है। आप देख सकते हो, इस पानी को मैं आपको दिखाता हूँ। इस पानी को देखोगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट। आप देखोगे, ये देखो, ना कोई गंदगी है ना कुछ है। ये ऐसा क्यों लग रहा है आपको पता है? क्योंकि पहले क्या था, स्रोत का पानी डायरेक्ट यहाँ पे आया हुआ था और बहता रहता था कंटिन्यू। ये देखो पूरा ऐसे बहता रहता था। लेकिन अब पानी देखो, जल ही जीवन है, हर जगह आपने सुना भी होगा। तो जब जल ही जीवन है तो जल बचाओगे, तो जल है तो कल है। तो इसीलिए हाँ, इसको यहाँ पर एक टूटी लगाकर बंद कर दिया गया ताकि पानी वेस्ट ना हो। तो जल्दी से अपना पानी भर लेते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ। कोशिश तो यही है कि आज मतलब सीधा घर गाड़ी लगा दें। अगर समय बचा, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से गाड़ी नीचे उतार रहे हैं, कितनी स्पीड से उतर रही है, और कितनी देर में हम लोग नीचे पहुंच रहे हैं। जब हम प्लेन में पहुंच जाएंगे तो एक बार सोच सकते हैं कि अगर 6 साढ़े 6 भी बज रहे होंगे तो 11 साढ़े 11 तक या 12 बजे तक हम लोग घर पहुंच सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि हम कितने बजे नीचे हमें जाना है। और हमें बीच में एक जगह और काम है, हमें किसी से मिलना है, तो वहाँ हम मिलेंगे, रुकेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वो भी कितना टाइम लगता है वो भी हम आपको ब्लॉग में आगे बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है घर वापसी का ब्लॉग है। तो मिलते हैं आगे। तो जी, छोड़ दिया है इस जगह को, अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। और ये रहा वो गेट जहाँ से हम जाते हैं अपने लैंड की तरफ। तो निकल चुके हैं यहाँ से। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीच में हमें कहीं रुकना है कहीं से मिलने के लिए। तो देखते हैं, या तो सीधा घर जाएंगे या फिर बीच में कहीं हॉल्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है ये कि किस टाइम हम प्लेन में पहुँचते हैं। जैसे प्लेन में पहुँचेंगे फिर वहाँ से डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। और देखिए सुंदर नज़ारे, रास्ते भाई थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि बहुत ऊंचाई पे हम लोग। तो जी, जिनसे मैं मिलना था उनसे मुलाकात हो गई, काफ़ी अच्छा लगा। और अब हम निकल रहे हैं सीधा ऋषिकेश की तरफ। तो देखते हैं जाके भाई, अगर समय मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो आज का प्रोग्राम कैंसिल करके आज फिर से कैंपिंग करेंगे। वैसे तो हम आए थे किसी और काम के लिए, कैंपिंग का मूड नहीं था, लेकिन जब आए थे तो सोचा कुछ ना कुछ वीडियोज़ में डाल देते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। भाई आपको भी कुछ ना कुछ दिखाना तो बताइए। इसलिए हम लोग आज देखते हैं, आज फिर से कैंपिंग करते। क्या कहते हो? हाँ, देखते हैं, अगर लेट हो जाएंगे तो फिर नहीं जाएंगे। कोई भी अच्छी जगह मिलती है तो वहीं कैंपिंग करेंगे। तो कैंपिंग के लिए कौन सी साइड देखें? यहाँ तो साइड भी तो नहीं मिलेगी, या तो फिर वही नदी किनारे चलते हैं। नहीं, नौनचट्टी में। और क्या, क्योंकि लेट भी हो रहा है ना भाई। यहाँ रुकना तो मुश्किल काम हाँ, है। तो लेपर्ड रात ही देखा था वो, तो बस रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। दोस्तों हाँ, रात का तो हमने आपको बताया नहीं शायद, है ना, अपने व्लॉग में, कि क्या हुआ। हम लोग जब रात को कैंपिंग करके वापस आ रहे थे तो हमने देखा, सिलोगी पड़ता है एक छोटा सा कस्बा टाइप में ना, सिलोगी से 3-4 किलोमीटर पहले एक लेपर्ड, पहले तो उसकी पूंछ दिखाई दी। तो ये पिलर लगे होते देखेंगे साइड में, आप देख रहे होंगे ऐसे पिलर के बीच में से ये लेपर्ड की पूंछ दिखाई दी थी। और एकदम जैसे मैंने हमारे सामने आया लाइट में आते वो सीधा ऊपर आके बैठ गया। इतना बड़ा मोटा तगड़ा भाई साहब लेपर्ड फोन था। उठाकर उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की, निकल गया। रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और ये दूसरा चांस है कि हमने सिलोगी के पास में लेपर्ड को देखा।
वो क्या होता है, या तो कैमरा ऑन ही हो, जितनी देर में आप कैमरा खोलोगे ना उतनी देर में जाके निकल जाएगा। भाई समझ में आ गया, गाड़ी में डैश कैम होना बहुत जरूरी है। नाइट डैश में कैम निकलो। होना तो बस नाइट सफारी पे निकलो, यहाँ भाई आपको लेपर्ड देखने को मिलेंगे। कल पता नहीं एक और चीज़ थी लोमड़ी टाइप की, वो भी हमने देखी थी। और वही ना, हर वक्त पूरा टाइम तो कैमरा कौन लगा के रखता है ना। आप लोग भी बोर हो जाओगे फिर, क्या दिखा रहे हैं, अंधेरा अंधेरा। तो इसलिए भाई हम लोग जहाँ आपको दिखाना होता है वो शूट करते हैं, ताकि आप बोर ना हो। तो 2 बार चांस हो गया भाई, देखते हैं फिर आएंगे तो इस पिछली बार तो रिकॉर्ड कर लिया था, इस बार हाँ। नहीं हो पाया। और इस बार ज्यादा बड़ा भी था और बिल्कुल पास था। साफ, बिल्कुल साफ देखा, बिल्कुल सामने, बिल्कुल 3-4 फुट की दूरी पे ही था, बिल्कुल गाड़ी के आगे आ गया था वो। भाई ऐसे मजे हैं। तो यहाँ आपको वाइल्ड लाइफ देखनी है तो भाई यहाँ तो नाइट कैंपिंग के लिए निकलो, नाइट सफारी। कैंपिंग नहीं करो भाई रात को, वो सेफ नहीं है। नाइट सफारी के लिए निकलो और आपको 100% कह रहा हूँ मैं, आपको देखने के लिए मिलेगा। लोग तो भालू भी बताते हैं, मैंने कई बार आपको अपनी वीडियो में बताया, भालू भी आता है यहाँ। पिछली बार उन्होंने देखा था अजय तोमर जी ने, उसके 2 बच्चे थे, मतलब फीमेल भालू थी और उसके 2 बच्चे हुए थे तभी। तो वो काफ़ी दिन उसने आतंक मचाया यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं दिखा। मैं कितनी बार यहाँ पे आके रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी भालू नहीं दिखा। मेरी ज़िंदगी में एक ख्वाहिश है कि मैं भी भालू देखूँ। तो दोस्तों बीच में हम रुक गए थे एक जगह पर, और भाई उतरते उतरते हो रहा है अंधेरा। मुझे नहीं लगता कि, मैं सोचा डायरेक्ट हम लोग जो है घर निकल जाएंगे, लेकिन लगता नहीं। ये अभी जहाँ हम पहुँचना चाह रहे हैं प्लेन में, वहाँ अभी 35 किलोमीटर है। यानी 35 किलोमीटर का मतलब समझ लो आप कम से कम करीबन 1 घंटा, क्योंकि आप देख रहे हो छोटा रास्ता है और रात में ड्राइविंग करना पहाड़ों में आसान नहीं है। सिंगल रोड है ना, फिर गाड़ियाँ भी आती हैं आगे से, तो हाँ यही दिक्कत है। अब देखना ये है कि कितने बजे हम प्लेन्स में पहुंचते हैं, और प्लेन में पहुंचने के बाद डिसाइड करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है भाई, बात नहीं, भागम भाग नहीं है, सेफ्टी पहले है। आराम से देखेंगे, अगर टाइम बचेगा और लगेगा कि हम कितने घंटे, हम गूगल में भी सर्च करेंगे कितने घंटे लगे हैं। अगर 7 घंटे या 8 घंटे लग रहे हैं तो फिर बिल्कुल नहीं जाएंगे भाई। 1-2 बजे पहुंचने का कोई मीनिंग बनता नहीं है। इसलिए फिर आज प्रोग्राम कैंसिल करेंगे और आज वहीं पे नदी किनारे मोहनचट्टी में ही नाइट कैंपिंग करेंगे फिर से। और देखते हैं सुबह आराम से उठेंगे, ब्रेकफास्ट बनाएंगे नदी किनारे और अपना लंच वंच करके तब निकलेंगे फिर आराम से 10 बजे। लेट चलने का कोई मतलब भी नहीं है ना, हम आ जाएंगे भागम भाग, क्या फ़ायदा है। नाइट में ड्राइव करना आपको सही 1 या भी 2 नहीं बजे पहुँचेंगे, अब बीच में मान लो नींद आ गई तो फिर रिस्क रहता है। तो है। फोन पे नेट ऑन है, बस एक बार नेट मिल जाए फोन को, बस तन तन तन। अरे वहाँ नेटवर्क नहीं थी ना, यहाँ नेटवर्क आ गए। हाँ तो इसलिए धड़ाधड़ बज रहा है। देख लो भाई नीचे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है नीचे हमारे पास में। इस रोड पर ना रिजॉर्ट काफ़ी है, कोई गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। अब तो यहाँ भी दुकानें खुल गई भाई। पहले जब हम आए थे हाँ इस जब रोड पे कुछ नहीं था, तो किसी ने घर भी बना लिया शायद। ये घर है क्या, दुकान है खाली? दुकान है, नीचे लगता है घर होगा इसका। नीचे घर है। हाँ तो वो यहाँ नीचे घर है और ऊपर भाई दुकान बना ली। अभी वाली जगह नहीं है ना जब पिछली बार हमने पेट्रोल लिया था, डीजल लिया था। वो तो निकल गई पीछे, वहीं तो रुक निकल गई गई डीजल वाली? हाँ, टायर में जब हवा भरवाई थी हमने। अच्छा वही जगह थी क्या वो? वही जगह थी। तो शॉप तो वाली नहीं थी, शॉप थी ना पीछे वाली। जब पिछली बार हमने डीजल लिया हाँ था। वो भाई भैया जानते हैं अपने को, जब हम गए थे तो कह रहा था भैया का डीजल से तो ले जाना इस बार। मैंने कहा भैया हम तो भरवा के लाए हैं, एक बार खता खा वो लिया। जगह तो खुली जगह थी, खुली जगह थी, जान नहीं। बार बार खता ना खाएंगे। एक बार भरवा लिया था भाई, एक बार रह गए, चुप गए। हमने सोचा आगे पेट्रोल पंप मिलेगा, लेकिन इस रोड पे भाई पेट्रोल पंप नहीं है लैंसडाउन तक। हाँ डीजल आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि डीजल नहीं मिलेगा, लेकिन डीजल मिलेगा वही ब्लैक में रेट खुला। महंगा करके देते हैं ना। नहीं, रेट तो चलो कोई इशू नहीं है। इशू है इस बात का कि खुला तेल है, पता नहीं क्या मिलावट किए हुए इसमें, मिट्टी का तेल या कुछ, गाड़ी भी सीज होने के चांस 10 रहते लीटर हैं। से ज़्यादा वो देते भी नहीं। हाँ 10 लीटर चाहिए तो दे देते हैं। चलो जी कोई नहीं, देखते हैं। अब अगर अंधेरा हो गया तो फिर खाना बनाने का प्लान करेंगे कैंसिल, कहीं बाहर से कुछ खाएंगे। और टाइम से तो पहुंच नहीं पाएंगे, लग नहीं रहा, अंधेरा हो जाएगा। हाँ, लग नहीं रहा, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है भाई।
गोल्डन आवर है उधर, मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। तो एकदम रेडिश हो जाता है जैसे ही पहाड़ों के पीछे सूरज गया, रेडिश हो जाता है। उसी ढाबे पे खाना खाएं क्या? हाँ, उसका खाना टेस्ट अच्छा था, उसका खाना साफ सुथरा, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है उसका खाना। हाँ, बेशक ढाबा जो ऐसे ही था छोटा सा, खाना खाने का टेस्ट अच्छा था भाई। बनाए तो टाइम लग जाएगा, थके आ रहे हैं। चाय बनाएंगे फिर अपनी जगह ना, बॉन फायर करके चाय बनाएंगे। तो बनाए कुछ नहीं, बॉन फायर कैसे कर पाएंगे? लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी, लकड़ी तो है नहीं हमारे पास। लकड़ियाँ मिल जाती हैं उस साइड तो काफ़ी सारी, देखनी पड़ेगी भाई, लकड़ी मिलेगी कि नहीं, देखते हैं। ढूंढ लेंगे, कोशिश तो कर सकते हैं। टॉर्च हमारे पास है ही, और वहाँ ऐसा कोई डर तो है नहीं कि भाई जानवर है या कुछ। मोहन चट्टी 11 किलोमीटर है। 11 तो पहुँच जाएंगे, आधा घंटा और लगेगा मुझे, आधा घंटा मैक्सिमम आधा घंटा अच्छा। लगेगा। हाँ, मोहन चट्टी पहुँचे तो मोहन चट्टी में रुक सकते हैं भाई। चलो मिलते हैं, आगे देखते हैं क्या सीन बनता है। तो जी हम आ गए हैं इस समय मोहन चट्टी से थोड़ा सा पहले हैं, और सुबह से लग रही थी भूख, आपको पता ही है। सुबह नाश्ता किया था हमने बस, उसके बाद अब आए हैं सीधा यहाँ पे हम लोग। और किसी ने हमें बताया कि यहाँ पर एक ढाबा है, फेमस ढाबा, गुड्डी ढाबा या गुड्डी रेस्टोरेंट के नाम से। तो ये देखो भाई, ये है रेस्टोरेंट का नाम, गुड्डी ढाबा, गुड्डी रेस्टोरेंट, पहाड़ी खाना। गुड्डी रेस्टोरेंट, ये देखो। तो जी अब हम यहीं पे आए हैं, तो फेमस है तो हम भी ज़रा चख लें कैसा स्वाद है। तो आए हैं, देखते हैं, खा के बताएंगे भाई कैसा रेस्टोरेंट का स्वाद है। आ गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर, ये कुछ इस तरह का रेस्टोरेंट है, और वैसे साफ़ सुथरा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2-3 लेडीज़ हैं, वही बनाती हैं खाना। अब ये पता नहीं इनमें से किसका नाम गुड्डी है। गढ़वाली खाना मिलता है, और यहाँ पर आपको पहाड़ी खाना मिलेगा, और आपको नॉर्थ इंडिया का खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इनके पास में। तो इनका नाम सुना था हमने, तो सोचा चलो हम भी चलकर इनके यहाँ खाना खाएंगे। तो एक बार बस थाली लगवा दी है, अभी 10 मिनट बाद थाली आ जाती है, फिर चेक कर बताएंगे कि कैसा खाना है। तो जी ये आ गई अपनी थालियाँ, 2 थाली हमने मंगाई हैं, और ये देखो जी क्या क्या है थाली में भाई। रोटी, चटनी, कड़ी, दाल, दाल, मिक्स वेज की सब्जी, ये और पहाड़ी ये दाल है है, पहाड़ी सब्जी। ये तो भी है कुछ। बढ़िया थाली है भाई, दीदी, ये किसकी एक सब्जी नंबर। है? गैस नहीं रहता, गैस अच्छा, उसमें पत्ते डाल का। पहाड़ी की सब्जी कौन सी सब्जी बता रहे हो? कौन सी? गैत। गैत। हाँ। तो ये दीदी गैस बता रहे पीस हैं कर उसमें वो डाल ये दे गैत पत्ते। की सब्जी है, उसके पत्ते उसके पत्तों की सब्जी है। ये पहाड़ी डिश होती है ना। पहाड़ी डिश है, बहुत बढ़िया। देखो भाई, दोनों थालियाँ सज के लग गई। अभी बोल रहे चावल भी है इसमें, इतना खाना कौन खाएगा। लेकिन ठीक है भाई, खा के बताते हैं कैसा है, एक बार टेस्ट करते हैं। कैसा है? बढ़िया है। 2 दिन खाता सब अच्छा। तो भाई हम भी टेस्ट करते हैं खाना कैसा है। जैसा नाम सुना था ना भाई, वैसा ही खाना है, इसमें कोई बुरा नहीं। मैंने दाल चखी है, एक नंबर दाल बनी है भाई, एक नंबर। अगर आपको भी कभी खाना हो तो यहाँ पे आओ, मोहन चट्टी से जो लैंसडाउन देवी खाल वाला जो रोड है ना, वहाँ पर है गुड्डी रेस्टोरेंट। तो आप भी आओ, खाना चखो, एक नंबर का बेस्ट खाना भाई, और रेट भी बहुत वाजिब है। पनीर के, आलू प्याज के पकोड़े। तो दीदी कह रही हैं कि आलू प्याज के परोठे सब कुछ इनके पास अवेलेबल है, मतलब फास्ट फूड से लेकर आपका पूरा मील सब कुछ इनके पास मिलेगा। आओ, खाओ, टेस्ट करो, फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी जैसा मैंने बताया, हम थे गुड्डी रेस्टोरेंट पे और हमने खा लिया है खाना। खाना बहुत एक नंबर था, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब जैसा घर का खाना होता ना भाई, बिल्कुल नपा तुला, बिल्कुल मसाले बिल्कुल कम, एकदम बढ़िया। तो ये नंबर है, आप देख सकते हो, आप भी आ सकते हो गुड्डी रेस्टोरेंट। ये रास्ता है अपना मोहन चट्टी से, जो देवी खाल वाला रूट है, सिलोगी लैंसडाउन जाता है, उस रूट पर ही है अपना गुड्डी रेस्टोरेंट। और ये हैं यहाँ की ऑनर, इन्होंने बड़ा अच्छा रिगार्ड किया, बड़े अच्छे तरीके से हमें खाना खिलाया, और पैसे भी बहुत वाजिब भाई। 100 रुपये थाली है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। आप आओ, उसमें ये बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, दाल, सब्जी, रोटी, चावल, 4 से 5 सब्जियाँ, रोटी, चावल, सब कुछ है। तो भाई आप ले सकते हो, कड़ी भी है।
तो आप भी आओ, खाना टेस्ट करो, और जो जो यहाँ पे खाना खा के जाए भाई कमेंट जरूर करना। हम आपके वीडियो को देखेंगे दोबारा से और पूरे कमेंट्स को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहुँच गए हैं एक अच्छी लोकेशन पे, और ये देखो अपनी लाडली को कैसे जगमगा रही है भाई। ये देखो भाई, रोशनी कहाँ कहाँ तक जा रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पूरी भरमार रोशनी है। अभी तक हमने नाइट कैंपिंग नहीं की थी। जिस दिन हम पहली बार यहाँ पे आए थे हमने नाइट कैंपिंग की, और उस दिन हम थके हुए थे, खाना बाहर से खा लिया था। खाना तो आज भी खैर बाहर से खा लिया, लेकिन आज भाई इतनी प्यारी सुंदर लोकेशन पे हमारा मन है कि हम क्यों ना चाय बना के पिएँ, तो वो भी गुड़ की। आपको पता है जैसे कि हमारी किचन में केवल गुड़ की चाय बनती है, तो भाई अब यहाँ बनने जा रही है गुड़ की चाय। क्या क्या तैयारी हो रही है भाई? चाय बनाने की तैयारी हो रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, तो कैसे लग रहा है ये जगमगाती किचन में काम करने में? अच्छा लग रहा है, हैं? अच्छी हो रही है। रोशनी अच्छी होगी ना पहले से ज़्यादा। तो भाई इस बार हमने रोशनी बहुत ज़्यादा कर ली है। ये देखो, ये ट्यूबलाइट लगी हुई है यहाँ पे, और इस तरफ की रोशनी के लिए, वैसे तो ये मुझे इस तरफ नहीं लगानी थी, ये लगानी थी दूसरी तरफ, ताकि इधर तो रोशनी है ही है, दूसरी तरफ भी रोशनी रहती। तो हमने ये जंगल में कैंपिंग करने के लिए भाई ये प्लान कर रखा है कि कभी भी जंगल में कैंपिंग करनी तो एक लाइट इधर रहेगी जो इधर पूरी रोशनी देगी, और एक लाइट रहेगी अपनी इधर, जिससे क्या होगा कि ये एरिया पूरा कवर होगा। वैसे तो हम बहुत सेफ़ लोकेशन पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन आज मेरा मन था कि क्यों ना जो मैंने एक्सपेरिमेंट घर किया था आज उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे करके देखें। तो भाई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, क्योंकि इंडिया जुगाड़ों पे चलता है और हमने ये जुगाड़ किया है। तो किस लिए खड़े हो भाई? बनाओ तो यहाँ चाय। अच्छा, सामान निकालना है, तो भाई एक बार सामान निकाल लेते हैं और फिर बनाते हैं गुड़ की चाय, और आपको भी पिलाते हैं गुड़ की चाय। जी, चाय उबलने के लिए रख दी है, और ये देखो इसमें डाल रहे हैं भर भर के अदरक, क्योंकि ठंड है भाई। हो रही है, और ये अदरक भी नहीं है, इसलिए बहुत सारा सामान हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। पहाड़ी अदरक, माल्टे, पहाड़ी अरबी, पहाड़ी कद्दू। लो भाई, देखा सब सामान ही पहाड़ी लेके जाना। अरे पहाड़ी ले जाओ भाई, पहाड़ी ले जाओ, जब सब कुछ पहाड़ी करना है तो। पहाड़ जा नहीं सकता ना पहाड़। भाई दो बातें हैं, या तो तुम पहाड़ को ले जाओ या तुम पहाड़ के पास आ जाओ। तो पहाड़ के पास आ गए ना भाई देखा क्या बात है, सबका मन है पहाड़ के पास आने का भाई। तो पहाड़ों में रहने का भाई इनका भी मन है, मेरा भी मन है। तो एक्चुअल में हम अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन है ना पहाड़ों में ही बिताना चाहते हैं भाई। तो यही एक हमारी मतलब विश कहूँगा। तो बस ये इच्छा है हमारी कि बस हम पहाड़ों में रहें और अपना जीवन यहीं व्यतीत करें। इससे आगे का सुख है, शांति, यही चाहिए। और क्या चाहिए आदमी को? जितना कमाना था, भागदौड़ करनी थी, कर ली। अब बस अब सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं भाई। बुढ़ापा आ गया है? नहीं, अभी तो बुढ़ापा क्यों आ गया, अभी तो जवान हैं, घूम रहे हैं। घूमने का मतलब बुढ़ापा थोड़ा होता है। अगर कोई आदमी घूम रहा तो इट मीन्स जवान है। तो जी बन गई है अपनी अदरक वाली गुड़ वाली चाय। ये देखो, बस अब इसमें दूध डालना बाकी है। तो जो गुड़ वाली चाय होती है ना भाई, उसको हमेशा ठंडा करके दूध डालना चाहिए, तो वो फट जाती है। तो अभी क्या करेंगे, इस गैस को कर देंगे बंद, और बंद करने के बाद फिर थोड़ी देर रुक कर फिर डालेंगे इसमें दूध।
जिससे ये फटे ना। फटे ना। और आप लोग भी अगर गुड़ की चाय बनाना सीखना चाहते हैं तो हम पूरा बता देंगे आपको कैसे गुड़ की चाय बना के आप पी सकते हैं। जो गुड़ की चाय होती है ना, वो बहुत से लोग पीना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि कैसे बनानी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। चाय तो सेम जैसे सब बनाते हैं सेम वैसी चाय बनती है, सिर्फ दूध डालने का तरीका होता है। उसको ठंडा करके देखो, हमने जैसे नीचे से गैस कर रखी है बंद अभी, और हमने इसको कर दिया है ठंडा। अब इसमें डालेंगे दूध। तो देखो ये चाय बिल्कुल नहीं फटी। अगर आप उबलते हुए अच्छी गाड़ी चाय बनी दे। हाँ ये देखो भाई, अगर आप उबलते हुए चाय में अगर आप दूध डाल दोगे तो 100% है वो फटेगी। तो और आप अपनी गैस का वो रेगुलेटर नहीं लगाया था, तो इसी वजह से हम ब्यूटेन पे बना हाँ ब्यूटेन पे इसलिए बना रहे हैं भाई। आप देख के सोच रहे होंगे भाई इतनी बड़ी गैस ले रखे हैं उसके बावजूद भी छोटे चूल्हे पे बना रहे हैं। रीज़न क्या है कि भाई सिलेंडर है हमारा नीचे, तो हमने अब रात को सोना है, खाना पीना हमने बाहर खा लिया था, आपको दिखाया भी था हमने। तो हमने क्या किया कि उस रेगुलेटर उसका निकाल दिया। अब सुबह देखेंगे भाई, क्योंकि सोते वक्त सेफ्टी भी है ना। हाँ सोने से पहले ना आप भी अगर गाड़ी में अपने सिलेंडर रखा हुआ है तो सोने से पहले अपनी गाड़ी का रेगुलेटर, सिलेंडर का रेगुलेटर, गाड़ी का नहीं सिलेंडर का जो रेगुलेटर है वो निकाल दो, जिससे कि गैस प्रॉपर बंद हो जाए। ठीक है भाई जी, अब चाय पीते हैं और आप भी पियो। कहो तो आपके लिए भी लगा दूँ एक कप। ये देखो हमने अपनी कैंपर वैन को इस तरीके से बनाया है कि किसी भी सिचुएशन में ये हमारी लाडली हमें धोखा ना दे। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ आप समझो। इसका मतलब ये है कि इनकेस बारिश आ जाती है या कुछ और हो जाती है या बर्फ़ में हम लोग जो है कैंपिंग कर रहे हैं और स्नोफॉल हो रही है, तो हम गाड़ी के अंदर बैठकर भी हम इसमें कुछ भी बना सकते हैं। ये देखो इतना स्पेस है भाई कि सिर नहीं अड़ रहा, आराम से बैठ सकते हैं। और मेरे जैसा आदमी भी इसके अंदर बैठता है, तब भी 4 उंगली मेरे सिर के ऊपर रख लूँ ना तो 4 उंगली का स्पेस बचता भाई। तो भाई ये मज़ा है अपनी कैंपर वैन का। और भाई ये कैंपर वैन नहीं, ये हमारी लाडली, हमारे घर की लाडली, हमारे बच्चों की लाडली भाई। तो आप हमारी लाडली को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करो, क्योंकि हर जगह पहुंच जाती है, हर जगह हमें लेके जाती है, कभी इसने आज तक धोखा नहीं दिया। तो भाई चाय पी लेते हैं, उसके बाद सोने की करेंगे तैयारी। क्या बात है, अगर आप थके हुए हों और आपको एक अच्छी सी चाय पीने के लिए मिल जाए, वो भी अदरक इलायची वाली और गुड़ वाली, तो भाई क्या कहने। मैं चुस्की मार लूं। नदी का किनारा। हाँ भाई इधर नदी है, मैं तो बताना भूल ही गया। सामने वो नदी का किनारा और हम अपनी लाडली में बैठकर पी रहे हैं चाय। भाई मैं बताना भूल गया आपको ना, मतलब इतनी उत्सुकता हो रही थी, चाय पीने की तलब लगी हुई थी, तो उस चक्कर में मैं आपको बताना ही भूल गया कि सामने भाई नदी है साइड में। तो चेयर्स, आप भी पियो चाय। मैं थका हुआ हूँ, पूरे दिन गाड़ी ड्राइव की है, तो क्यों ना एक चुस्की मार लेते हैं चाय की। भाई वाकई में बाहर जो ठंडक है और उस ठंडक के बाद गर्मा गर्म मिल जाए चाय, सच में दिल को जो तसल्ली मिलती ना उसका कोई जवाब नहीं भाई। तो मज़ा आ गया चाय पी के। तो चाय के लिए इनको धन्यवाद बोल देते हैं। थैंक यू जी, आपने इतनी अच्छी चाय पिलाई हमें, क्योंकि ये भी थकी हुई थी भाई, पूरे दिन काम किया उन्होंने। आनंद आनंद है भाई, यही मज़े हैं अपने कैंपर वैन के भाई। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपनी कैंपर वैन नहीं बनाई ना, तो आप अपनी कैंपर वैन बनाओ। आपके पास जो भी गाड़ी है वही कैंपर वैन में कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे कोई भी गाड़ी। लोग नैनो लेके घूम रहे हैं भाई। अगर आपने अभी तक अपनी कैंपर वैन नहीं बनाई तो भाई निकलो घर से बाहर, अपनी कैंपर वैन को कराओ मॉडिफाइड और उसके बाद निकल पड़ो घूमने के लिए। अगर आपको अपने सपने को जीना है तो ये मत सोचो कि आपके पास कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं, जो भी है उसी में अपना सेटअप बनाओ, निकल पड़ो। ठीक है जी, मिल गई सलाह? मिल गई ना, तो अब बना लो बस कैंपर वैन जल्दी से।